नमस्कार साथियों। आजकल राम भक्ति का, हनुमान भक्ति का जो एक बुखार आम आदमी पार्टी को लगा है, किस तरह से हनुमान मंदिर जाना आपने देखा होगा कि केजरीवाल भी कैसे जेल से आते जाते हनुमान मंदिर जाते थे। आतिशी मारलेना भी हनुमान मंदिर गई। राम लक्ष्मण भरत की बात करना, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि कैसे केजरीवाल और उनकी मंडली एक दिखावे की राम भक्ति से पीड़ित है। जब लोकसभा चुनाव के समय केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तब वे हनुमान मंदिर गए थे, जब दोबारा जेल जाने लगे तब वे हनुमान मंदिर गए, जब जमानत पर वापस आए तब वे हनुमान मंदिर गए। आतिशी भी मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद हनुमान मंदिर गई। उन्होंने बयान दिया कि जैसे भरत ने राम की खड़ाओं को आसन पर रख करके राज किया था उसी तरह से मैं करूंगी। फिर विधानसभा में उन्होंने यह कहा कि राम और लक्ष्मण को साथ देखकर, उनका इशारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ था कि राम और लक्ष्मण को साथ देखकर विधायकों को बहुत खुशी हो रही है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आखिर कौन सी वजह है कि बार बार यह हनुमान, राम लक्ष्मण भरत इस तरह की जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। देखिए, इसका साफ कारण यह है कि आतिशी मारलेना जब आतिशी बन जाती हैं तो उन्हें यह लगता है कि चूंकि उन पर मार्क्सवादी लेनिनवादी होने का ठप्पा लगा हुआ है, क्योंकि उन पर नक्सली होने का ठप्पा लगा हुआ है। आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान याद करिए, जब उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि ये नक्सली लोग हैं, केजरीवाल की ओर इशारा करते हुए। आप कुमार विश्वास के उस बयान को याद करिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो कैसे सेना से उसके सबूत मांगे गए थे और केजरीवाल ने यह सबूत मांगा था, और उस समय बिल्कुल एक देशद्रोही होने का आरोप उन पर लगा था। और कैसे खालिस्तानियों से उनके रिश्ते रहे। अभी हाल ही में अमेरिका में रहने वाले खालिस्तान समर्थक गुरवत पंत सिंह पन्नू ने यह कहा, यह आरोप लगाया केजरीवाल पर कि उन्होंने केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए दिए थे एक खालिस्तानी आतंकवादी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से छुड़ाने के लिए। और केजरीवाल ने पन्नू से यह वादा किया था कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बनेगी 4 घंटे के भीतर उस आतंकवादी को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह के जो आरोप थे, खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी रखने का आरोप, नक्सली होने का आरोप या वामपंथी होने का आरोप, तो इस तरह के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने केजरीवाल की मदद की। तब तक केजरीवाल की राम भक्ति सीन में नहीं आई थी, और वह पहला मौका था जब प्रशांत किशोर ने उनको यह आइडिया दिया कि बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है उसको आप भी हिंदुत्व कार्ड से ही काटें। बीजेपी अगर राम की बात कर रही है तो आप हनुमान की बात करें। और आपने देखा होगा तभी से वे हनुमान मंदिर जाने लगे। पिछले विधानसभा चुनाव के समय हनुमान चालीसा सुनाने लगे, और तब से ये चीज़ें ज़्यादा जोर पकड़ने लगी, क्योंकि उनको लगा कि उन पर जो वामपंथी होने का, हिंदुत्व के विरोधी होने का जो आरोप है, उसको काटने का सबसे बड़ा अस्त्र यही है कि वे बीजेपी से ज़्यादा हिंदुत्ववादी दिखें, भले ही वह एक ड्रामा हो। और तभी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए, और इसलिए कही कि वे इतने ज़्यादा हिंदुत्ववादी दिखें कि उन पर नक्सल समर्थक होने का, खालिस्तानी समर्थक होने का या हिंदुत्व का विरोध करने का कोई आरोप न लग सके। और यही वजह है कि आप देखें कि जेल से निकलने के बाद भी केजरीवाल की जो शब्दावली है या आतिशी की जो शब्दावली है, उसमें इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं कि राम लक्ष्मण और भरत ने जिस तरह से राम की खड़ाऊं रखकर शासन किया अयोध्या में, उसी तरह से हम कर रहे हैं, या इस तरह की शब्दावली में बात कर रहे हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली शब्दावली में। आपको याद होगा जब आतिशी पहली बार मंत्री बनी थी तो उन्होंने अपना नाम आतिशी मारलेना उच्चारित किया था, और उन्होंने सत्य और निष्ठा की शपथ ली थी। आतिशी मारलेना, सत्य और निष्ठा की शपथ। लेकिन इस बार जब वे मुख्यमंत्री बनी हैं तो उन्होंने अपना नाम आतिशी कहा और उन्होंने ईश्वर की शपथ ली। तो यह बदलाव भी कहाँ से आया? यह बदलाव उस पूरे प्रपंच का हिस्सा है जो केजरीवाल को हनुमान मंदिर भेज रहा है, जो आतिशी को हनुमान मंदिर भेज रहा है,
जो इस पूरी मंडली को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम लेने को विवश कर रहा है। यह उसी प्रपंच का, उसी आडंबर का, उसी पाखंड का, उसी नकली हिंदुत्व का हिस्सा है। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।